हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी के द्वारा प्रस्तुत होम कमिंग, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। इस पहले वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोगों ने लाइन बाय लाइन आपने पूरे लेसन की स्टडी की थी। आज उसके जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया है, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कुल 14 क्वेश्चंस देखे। आपके स्क्रीन पर पहले ही डिस्प्ले होगा, आप उसको देख लेना। 14th क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, पूरा 1 to 14। हु इज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। गांव के लड़कों का सरगना कौन था, या गांव के जितने भी शरारती बच्चे थे, उन गांव के शरारती बच्चों का सरगना कौन था। प्रश्न समझोगे, आंसर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस कहानी का जो नायक है, जो 14 साल का एक बच्चा है, पथिक चक्रवर्ती, वही गांव के शरारती बच्चों का सरगना था। तो कुछ करना नहीं है, अगर हु से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो हु के स्थान पर आप जो भी नाम आंसर के रूप में आता है उस नाम को लिख दो, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही उतार देते हो। जैसे क्वेश्चन हु इज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज है, तो आप हु के स्थान पर लिखोगे पथिक चक्रवर्ती, बाकी पूरा उतार दो। पथिक चक्रवर्ती इज द रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड पथिक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइड टू डू। व्हाट डिड पथिक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइड टू डू है, लेकिन इसमें देखो प्यारे बच्चों गो लिख उठा है, तो आप उसको गो से भी बना सकते हो। व्हाट डिड पथिक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइड टू गो। पथिक और उसके मित्रों ने क्या करने का निश्चय किया। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, 30 वर्ड्स से कम ना हो, ज्यादा भले हो जाए। तो जब इसका क्वेश्चन लिखो तो आप थोड़ा बड़ा करो कि पथिक चक्रवर्ती अपने गांव के शरारती बच्चों का सरदार था। वह कभी स्कूल नहीं जाता था, अपना सारा समय पतंग उड़ाने में, नदी में तैरने में, शरारत करने में व्यतीत करता था। एक दिन वह और उसके मित्रों ने डिसाइड किया कि एक लट्ठा जो छिछले पानी में पड़ा हुआ है उसको हम लोग उठाएंगे और जलधारा में डाल देंगे, और जो लाल का ओनर होगा जब यह देखेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा, और इन लोगों को उसकी आश्चर्यजनक चीज ही स्थिति को देखकर बड़ा मजा आएगा। बस ये रीजन था। तो इसको आप बनाओगे कैसे। पथिक चक्रवर्ती was the naughty boy of his village. He was also the leader of his gang. He never went to school, but spent the whole time flying kites, swimming in the river, and playing mischiefs. One day he and his friends decided to shift the log by force from its place and roll it away. When the owner would be surprised and they would get great fun. ठीक है प्यारे बच्चे। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Why did Pathik delirious throughout the night? डिलेरियस का मतलब होता है कि रोग के कारण, किसी परेशानी के कारण बड़बड़ाना। तो पूरी रात्रि पथिक चक्रवर्ती बड़बड़ाता क्यों है। तो वास्तव में पथिक चक्रवर्ती
अत्यधिक बुखार के कारण बड़बड़ाता है। वह समझ में नहीं पाता है कि क्या बोले, जो उसके मन में दिमाग में आता है वही बड़बड़ाता है, सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू हिज फीवर। तो बनेगा क्या? पथिक चक्रवर्ती डिलेरियस थ्रू आउट द नाइट ड्यू टू फीवर। He was delirious and speaking whatever was coming in his mind. Now, fourth question. How did Makhan spoil the fun? माखन ने फन को स्पॉइल कैसे कर दिया? यानी जो मस्ती पथिक चक्रवर्ती और उसके साथी उठाना चाहते थे, माखन ने उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया? तो बनाओगे कैसे? पथिक चक्रवर्ती और उसके जितने भी साथी थे, उन लोगों ने सोचा कि किनारे पर, पानी नदी के किनारे रखा हुआ लॉग है, उसे हम पूरी ताकत से मेन जलधारा में ढकेल देंगे। लेकिन पूरा फन स्पॉइल्ड हो गया, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने गेम को शुरू करने का प्रयास किया, मक्खन आ गया और वह उस लॉग पर बैठ गया, हटने का नाम ही नहीं लिया। और यही वजह है कि पूरा का पूरा खेल डिस्टर्ब हो गया। तो बनाओगे कैसे बच्चों? कि पथिक चक्रवर्ती एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू शिफ्ट द लॉग बाय फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे, बट द फन वाज स्पॉइल्ड बिफोर इट स्टार्टेड, एज Pathik Chakravarti's brother Makhan went against his fun. Makhan decides not to allow them to roll the log away. ठीक है? Now, fifth question देखा जाए। फिफ्थ पूछ रहा, who arrived at Pathik's house? पथिक के घर कौन आया? तो पथिक के घर जैसा कि आपको मालूम है, मामा बिशंभर आए। वो उसकी माँ के भाई थे, ठीक है, जो उसकी माँ के विवाह के तुरंत बाद दूर यानी बंबई कमाने के लिए चले गए थे। तो बनेगा क्या? बिशंभर हु वाज पथिक्स अंकल केम टू हिज हाउस। In fact, Bisambhar was the brother of his mother. He had gone away soon after the marriage of his mother. ठीक है, एक शार्ट सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। यानी बिशंभर who was Pathik's uncle came to his house. Actually, he was the brother of his mother and he had gone away soon after the marriage of his mother. Now, sixth question. Why did Pathik go to Calcutta? पथिक कलकत्ता क्यों गया? थोड़ा बड़ा करना। पथिक को आप जानते हो कि बहुत लेजी था, बहुत डिसोबीडियंट था, वाइल्ड था, रिंग लीडर था, कई कह सकते हैं नटखटगुड़ उसके भीतर थे। वह ठीक से पढ़ता नहीं था और जब उसके अंकल बिशंभर उसके पास आते हैं और अपनी बहन से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि पथिक को कलकत्ता ले जाने दें ताकि वह वहां पर अपने बच्चों के साथ उसकी शिक्षा दीक्षा करें, तो मां तैयार हो जाती है और पथिक भी कलकत्ता चला जाता है। तो बनाओगे कैसे? पथिक वाज लेजी, disobedient and wild. He did not study properly. Once his uncle Bisambhar visited his sister after a long time and he desired to take Pathik to Calcutta where he would be educated. So Pathik also decided to go to Calcutta. ठीक है? Now, seventh question. Why did the teacher cane Pathik mercifully? Why did the teacher cane Pathik unmercifully? टीचर बहुत ही निर्दयता के साथ पथिक को क्यों पीटते थे? वास्तव में आप तो जानते हो बच्चों कि पथिक
बड़ा ही कमजोर लड़का था पूरे के पूरे स्कूल में। वह प्रायः जब भी टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते तो वह खामोश रहता था। एक दिन उसने अपनी किताब खो दी और बिना किताब के लेसन को तैयार करना असंभव था, और यही वजह है वह लेसन तैयार नहीं कर पाया और टीचर ने निर्दयता पूर्वक उसकी पिटाई की। ठीक है, तो थोड़ा भूमिका बना करके आप लोग जब क्वेश्चन को लिखोगे तो ज्यादा देर तक दिमाग में रुकेगा। बनाओ कैसे। पथिक was the most backward and dullest boy in his school. He remained silent when the teacher asked his questions. One day he lost his important book and it was impossible for him to prepare lesson without book. That is why he could not complete his work and the teacher caned him mercilessly. ठीक है, नाउ एट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द बॉय पथिक आफ्टर ही कम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी ऑफ कलकत्ता। गांव से शहर कलकत्ता शहर में आने के बाद नन्हे लड़के पथिक के साथ क्या घटना घटित हुई। प्यारे बच्चों, पथिक अपनी मां की अनुमति लेकर के अपनी मामा विशंभर के साथ कलकत्ता बड़ी हंसी खुशी से गया। वहां पहली बार अपनी मामी से उसका परिचय हुआ, लेकिन मामी उसमें उसके हाव भाव उसके स्वागत अभिवादन में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो तनिक भी खुश नहीं थी उससे, और इस बड़े शहर में वह अपने आप को अकेला महसूस करता था। लोग उससे घृणा करते थे और स्कूल के सारे बच्चे उसकी हंसी उड़ाया करते थे। 8वें क्वेश्चन में आपने देखा हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में जब बनाओगे तो बनाओ कैसे बच्चों, कि पथिक चक्रवर्ती वेंट टू कलकत्ता विद द परमिशन ऑफ हिज मदर। देयर ही गॉट introduced by his aunt, but she was not happy to see him. Now he was alone in the big city. At home he was not liked by his cousin and aunt, and at school he was laughed at by all, both the teachers and the students. ठीक है, नाउ 9th क्वेश्चन है, व्हाई वाज पथिक नॉट वेलकम बाय हिज आंट। पथिक अपनी मामी के पथिक का अपनी मामी के द्वारा स्वागत क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन है, व्हाई वाज पथिक नॉट वेलकम बाय हिज आंट। अपनी मामी के द्वारा उसका स्वागत क्यों नहीं हुआ। उसका रीजन है बच्चों कि पथिक की जो मामी थी वो उसे देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि पथिक उनके परिवार पर एक अनावश्यक बोझ है। वास्तव में उनके पहले से 3 बच्चे थे, उनका भरण पोषण करने में उन्हें बड़ी कठिनाई हुआ करती थी, और एक गांव का बच्चा जो उनके बच्चों से कहीं ज्यादा डल है, वाइल्ड है, वास्तव में उन्हें अपसेट कर रहा था। और यही वजह है कि उन्होंने बड़े गर्मजोशी से पथिक चक्रवर्ती का वेलकम नहीं किया। तो बनाओगे कैसे। पथिक्स आंट वाज नॉट हैप्पी टू सी पथिक इन हर होम फॉर हर फैमिली। पथिक चक्रवर्ती वाज अननेसेसरी बर्डन या अननेसेसरी एडिशन लगाओ, अनावश्यक बोझ है, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी 3 चिल्ड्रन। टू ब्रिंग ए विलेज बॉय was very much upsetting to her. So yeah, that is why she did not welcome Pathik Chakravarti. Now 10th question, why did Pathik run away from school? पथिक स्कूल से भाग क्यों गया। कई रीजन है भागने के। एक, सारे लड़के उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो गंवार था, वो डल था, वो वाइल्ड था। एक,
उसके कजिन भी उसको पसंद नहीं करते थे, स्कूल का वातावरण उसे पसंद नहीं आता था, खेल के कोई मैदान वहाँ पर नहीं थे, साथ ही साथ वह अपने गांव में रुआब चलाता था, किंग की तरह रहा करता था और यहाँ वह हर लोगों के द्वारा उपेक्षित होता था। कहाँ किताबें, उसके कंटेंट उसे याद नहीं होते थे, टीचर हमेशा उसे पीटा करते थे। यही वजह है कि पथिक चक्रवर्ती स्कूल छोड़ करके, घर छोड़ करके भाग गया। बनाओगे कैसे? पथिक चक्रवर्ती वाज डिस्पाइस्ड, चाहे हेटेड भी लगा दो, चाहे डिसलाइक्ड भी लगा दो, डिस्पाइस माने घृणा करना होता है। पथिक चक्रवर्ती वाज डिस्पाइस्ड एंड इंसल्टेड एवरी टाइम इन हिज होम एंड इन द स्कूल। हिज कजिन आल्सो मेड फन ऑफ हिम। मेड फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। एट स्कूल ही वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ही वॉज बैकवर्ड इन एंटायर स्कूल। His life was miserable in Calcutta. He was willing to go back to his village and also remembered his mother, who always beat him. One day, he felt seriously ill and afraid at such condition. That is why he decided to run away from Calcutta. Now, 11th questions. Why was पथिक furious with his brother माखन? पथिक अपने भाई माखन पर अत्यधिक गुस्सा क्यों था? तो अगर why से कोई क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, तो पहले आप सिंपल सेंटेंस बना लो और कंजक्शन बिकॉज लगाओ। यानी पथिक was furious with his brother माखन because he tried to intervene. इंटरवाइन को मतलब याद रखना कि कार्य को बाधित करना, कार्य में रोड़ा अटकाना या कार्य को प्रभावित करना। बिकॉज माखन ट्राइड टू इंटरवाइन एंड स्टॉप्ड देम बाय क्लाइंबिंग ऑन द लॉग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ बॉय पथिक वाज? पथिक किस प्रकार का लड़का था? राइट फ्यू लाइन इन हिज रेफरेंस, उसके संदर्भ में कुछ लाइन लिखो। और अगर छोटे में शॉर्ट में आ जाए राइट द करेक्टर स्केच ऑफ पथिक चक्रवर्ती, तो भी आप यही लिख दोगे। तो कुछ बातें खाली जान लो, हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन। पथिक चक्रवर्ती आपको मालूम है बच्चों, गांव का लड़का था और उसकी उम्र 14 साल थी और टोटली न्यूसेंस था, लेजी था, डिसोबीडियंट था, कभी स्कूल नहीं जाता था और पूरा दिन 3 चीजें, पतंग को उड़ाने में, स्विमिंग करने में और शरारत करने में व्यतीत करता था। इतना बहुत है। यानी पथिक चक्रवर्ती वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ माखन चक्रवर्ती, या उसी में और जोड़ो, पथिक चक्रवर्ती was 14 years old village boy. He was totally nuisance, lazy and disobedient. He never went to school and spent the whole day flying kites, swimming in the river and doing mischiefs. ठीक है, now 13th question. What were the differences explained by the mother between पथिक and माखन? माँ के द्वारा पथिक और माखन में कौन से डिफरेंस बताए गए? यानी पथिक की माँ ने पथिक में और माखन में क्या डिफरेंस बताए? ये आपको क्वेश्चन अच्छे से मालूम है, क्योंकि माँ के अनुसार जो पथिक था वह लेजी था, वाइल्ड था, डिसोबीडियंट था, हमेशा दिन भर शरारत किया करता था। और दूसरी तो वह कभी स्कूल भी नहीं जाता था, पतंग उड़ाता था, नदी में तैरता था, तालाब में तैरता था, शरारत करता था। जबकि माता के अनुसार माखन बड़ा ही सोबर था, बड़ा सज्जन था, इंटेलिजेंट था, वह इतना क्वाइट था जितना लैम्ब होता है और पढ़ाई का शौकीन था। यानी जस्ट दोनों के कैरेक्टर में बिल्कुल कह सकते हैं विपरीतता दिखती है माँ के नजरों में। तो बनाओगे कैसे? तो 2 लाइन माखन के बारे में, 2 लाइन पथिक के बारे में लिख दो।
यानी अकॉर्डिंग टू पथिक्स मदर, पथिक was a total nuisance. He was lazy, wild, disobedient. He does not go to school. On the other hand, Pathik's younger brother Makhan was as good as gold, as quiet as lamb, and very fond of readings. ठीक है. Now last question. Which things were bequeathed to Makhan by his brother Pathik? पथिक के द्वारा अपने छोटे भाई माखन को कौन कौन सी चीजें विरासत में दी गई या कौन कौन सी चीजें लिखित रूप में दी गई? तो पहले उसे बनाओ कि पथिक चक्रवर्ती was much extremely excited to go to Calcutta with his uncle Bisambhar. When he decided to go to Calcutta with his uncle Bisambhar, he bequeathed all his things to his brother Makhan. His fishing rod, big kite, and all his marbles. Indeed, at the time of departing, his generosity, his loving nature for Makhan was boundless. ओके ऑल द स्टूडेंट्स, ये है आपका होम कमिंग का 14 क्वेश्चन। आप इस वीडियो को बार बार देखो ताकि ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। स्कूल जल्दी ही खुलने वाली है और आज आपका फुल लिटरेचर ख़त्म हो गया। प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी सब खत्म हो गए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ना है और जैसे ही स्कूल खुलेगा हम लोग पूरे नोट्स को चेक करेंगे और आप अपने नोट्स को अच्छी तरीके से तैयार करके स्कूल में लेकर के आएंगे। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, गुड नाइट।